वैदिक गुरु की इस यात्रा में आप सभी को नमस्कार। अक्सर हमारे सामने एक समस्या आती है कि जन्म तिथि को लेकर, यानी कि हमारे पास अगर किसी कारण जन्म तिथि आएगी तो सही समय नहीं आता और हम अपना जो जानना चाहते हैं उसको सही से नहीं जान पाते। तो उसका एक सटीक सा समाधान है, यानी कि हमारी हस्तरेखा। हस्तरेखा हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान सब बता देती है और कैसे ये संभव है और इससे हम क्या कुछ जान सकते हैं। आइए आज की इस यात्रा में यही जानते हैं अरु शर्मा जी से। अरु शर्मा जी, आपका स्वागत है वैदिक गुरु के मंच पर। और सबसे पहले हम एक यही जानना चाहेंगे कि ये जो हमारी हस्तरेखा विज्ञान है इसको हमें क्यों अपनाना। एक तर्क आता है, मैं इसको सीधा कार्यक्रम का करता हूँ, एक तर्क के साथ ही करता हूँ और इसको एक कुछ लोग कुतरों के भी कहें एक तरह से। तो कई बार अक्सर आपके सामने भी आ जाता है कि लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते। तो अगर हमारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं, क्योंकि आगे की जो हम यात्रा करेंगे उसके समाधान के लिए, अगर कोई ये कहे कि मैं नहीं मानता हस्तरेखा को या पामेस्ट्री को, उसको आप कैसे समझाएंगे? उसको मैं ऐसे समझाऊंगी कि हस्तरेखा एक शास्त्र है। ये हमारे वैदिक संहिताओं में लिखा हुआ है। ये हमारे जो हम देव हैं उन्हें पूजते हैं, हमारे ऋषि हैं जिनको हम मानते हैं, उन्होंने लिखा है। आप नहीं मानते, वो आपका अपना एक आइडिया है, अपना एक सोच है, पर ये बहुत समय से चला आ रहा है। ये शास्त्र है हमारे, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा पढ़ी गई विद्याएं हैं जो आज हम कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो ये वैदिक है। ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि जी ये नहीं मानेंगे तो नहीं होगा, सब सही रहेगा। सही सब रहेगा, पर ये वैदिक है। तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर ऐसी हैं कि आप जानेंगे तो आपको मदद ही मिलेगी, आपको और कुछ नहीं होगा, इससे कोई नुकसान नहीं है इसको जानकर। जी, अभी हम एक अपने मूल विषय पे आते हैं कि हस्तरेखा नहीं पामेस्ट्री का, कि यह तो वैदिक ज्योतिष की एक शाखा। जी बिल्कुल। तो अगर मैं एक सरल भाषा में जानना चाहूँ कि ये हमारे वैदिक ज्योतिष से कैसे जुड़ी हुई है? ये ऐसे जुड़ी है, जैसा मैंने बताया, पहली बात ये वैदिक शास्त्रों से निकल के आया है। तो जो वैदिक शास्त्र है वो ज्योतिष विद्या भी वहीं से आई है, ये उनकी शाखा है। तो ये ऐसे जोड़ती है कि हमारे हाथों में ग्रहों का पता लगता है, हमारे हाथों में हर उस चीज़ का पता लगता है जो ज्योतिष विद्या में पता लगता है। तो अगर किसी के पास कुंडली ना हो तो वो अगर अपना हस्त आगे कर दे कि जी हमें देख के बताइए, हमारे पास कुंडली नहीं है, तो वो हस्त में सब देख सकता है। तो वो आपके ग्रह बता सकते हैं जो ज्योतिष विद्या में पता लगता है, वैदिक उससे जुड़ के आया है। एंड दोनों का एक यही मूल है कि वो हमारी मदद करने के लिए, हमें बचाने के लिए कि आपके साथ आगे क्या हो सकता है, आप उसकी पहले ही पूजा पाठ करें, पहले ही संभल के रहें, तो आगे आप बच के रहेंगे, आपको पता रहेगा कि क्या है ये। यानी कि हमारा एक बार पहले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ आ जाता है, जैसे आपने पहले समझाया जो नहीं मानते। जी, अब मैं एक तरह से आता हूँ, पामेस्ट्री जो हस्तरेखा ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? मतलब एक चीज की जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें बताती है कि हम कैसे हैं। अब जैसे जो लोग नहीं मानते, आपने पूछा, उनको मनाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत चीजें पता लगती हैं। जैसे आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आपकी व्यक्तित्व कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, मतलब आपकी हेल्थ कैसे, आपका करियर कैसा होगा, फ्यूचर, भविष्य कैसा होगा। तो अगर किसी इंसान को विश्वास करना हो तो उसके व्यक्तित्व के बारे में बताइए, उसके स्वभाव के बारे में बताइए कि जी आप ऐसे स्वभाव के हैं, आपका व्यक्तित्व ऐसा है, तो उन्हें लगेगा कि जी ये तो सही बोल रहे हैं। तो वहाँ से आप उनका एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको अपने बारे में पता लगता है कि जी हम ऐसे हैं। उसमें कोई आपको अपनी कमज़ोरियाँ भी पता लगती हैं, तो आप अपनी कमज़ोरियों को ठीक कर सकते हैं। जैसे किन्हीं को बहुत गुस्सा आ सकता है, तो उन्हें बता आपकी ना व्यक्तित्व ऐसा है कि आपको ना गुस्सा जल्दी आता है, तो उनके लिए ये कि आप शीतल रहिए, आप जल ज़्यादा पीजिए, आप ऐसे रेमेडीज़ देते हैं ताकि उनको पता रहे कि हमारे साथ क्या होगा। एक इंसान को कॉन्फिडेंस आता है कि जी आपको तो लगता है कि आप नहीं कर सकते पर आप कर सकते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस पता लगता है आगे फ्यूचर में क्या क्या होगा। कई बार देखिए हम सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है, हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। तो अगर हमें पता होगा तो हम पहले ही संभल के चलेंगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि इसमें बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं जो आप शायद नहीं जानना चाहेंगे, पर अगर आपको पता होगा तो आप संभल के चलेंगे, आप नुकसान नहीं होगा, ना आपके देह का, ना आपके द्रव्य, ना आपके पैसे का, आप हर चीज़ से बच सकते हैं। बहुत मतलब अच्छे से आपने बताया। इसमें मैं और जानना चाहूँगा आपसे थोड़ा इसमें हट के कि केवल अपने बारे में पता लगता है या अपनों के बारे में पता लग जाता है? अपनों के बारे में भी पता लगता है, आपका परिवार, इसमें आप मतलब आप जैसे मैं हूँ, आप एक इंसान हैं, आपकी पत्नी कैसी होगी, आपके माता पिता कैसे होंगे, माता पिता के साथ रिश्ता कैसा होगा,
आपके बच्चे कितने होंगे, बच्चे कब होंगे, बच्चे कैसे होंगे, आपके माता पिता की सेहत कैसी रहेगी, रिश्ता कैसा रहेगा, सब पता लगता है। आपका पास्ट यानी कि जो आप कर आए हैं वो भी पता लगता है। जैसे कि अभी जैसे हमारी एक उम्र है, हमारी उम्र मान लीजिए 20 है, तो 20 साल तक पहली जो दिन था, पहला दिन, उससे 20 साल तक आपके साथ क्या क्या हुआ वो सब पता लगता है। तो सिर्फ यही नहीं कि परिवार, ये भी कि आपके साथ क्या क्या बीत गया और आगे क्या क्या आने वाला, वो तो है ही। मतलब ज़्यादा कौन सा पक्ष, क्योंकि अक्सर ये होता है कि भी आपके साथ ये चल रहा है, जी 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 जी। आने वाला मतलब बहुत कम पता लगता है। आने वाला, देखिए बात ये हो जाती है कि आने वाला पता बहुत कुछ लगता है, पर इंसान पे है कि इंसान कितना मानता है, कितना समझता है, क्योंकि वो हमारी क्षमता है एक तो बताने की, एक सामने वाले की, हमारे जिनको हम बता रहे हैं उनकी क्षमता है समझने की, उसमें भी डिपेंड करता है। और बिल्कुल एंड तक, मतलब आपकी पूरी जिंदगी, आपका बुढ़ापा कैसा रहेगा, बुढ़ापे में आपकी सेहत कैसी रहेगी, कि आप बुढ़ापे में बड़े दुख के साथ जाएंगे कि आप बेड पे रहेंगे बड़ा टाइम, आपको 7-8 साल बेड पे बिताना पड़ेगा, फिर आपकी मृत्यु होगी एंड फिर आपको बड़ी बड़ी दिक्कत होगी, वो सब पता लगता है कि आपकी पूरी उम्र। देखिए शास्त्रों में माना गया है कि हमारी उम्र जो 108 साल लिखी गई है। 108 साल। अब कुछ इंसान, कुछ हम सब पहले ही मर जाते हैं और कुछ हैं जो उतना जीते हैं। तो शास्त्रों में 108 साल का पूरा लेखन है, पूरा आपके हाथ में रेखाएं पूरा बताती हैं कि कैसा रहेगा बुढ़ापे तक। फिर ये बीच में एक थोड़ा इससे अलग हटके करें, 108 साल का बिल्कुल, बिल्कुल। फिर ये बीच में अधूरी यात्रा क्यों रह जाती है जीवन की, इसका क्या कारण है? अधूरी यात्रा ये है कि सबके जीवन में कुछ कुछ पड़ाव आते हैं, या जैसे मैंने बोला अनहोनी होती है, हेल्थ खराब हो जाती है, आपको लगता है कि आप सही चल रहे हैं, नॉर्मल है सब। कई बार थकान से भी आपको, थकान एक ऐसा साधन होता है जो आपको बताता है कि आपके शरीर खराब हो रहा है, उसमें कोई बीमारी आ रही है। हम नहीं देखते, ध्यान नहीं देते कि थकान है, ये तो थकान है, हम बड़ा काम कर रहे हैं इसलिए थक गए हैं, रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं है। ये यात्रा अधूरी इसीलिए रह जाती है क्योंकि जब हम ध्यान नहीं देंगे, हम उसको नहीं जानेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा। अब यहीं पे फ़ायदा यही है कि अगर आप किसी से पूछ लेंगे, चाहे आप ज्योतिष विद्या कराएं, आप हस्त ही दिखा दें, सिंपल हस्त दिखा दें, तो आपको पता रहेगा कि जी आपके साथ ना इस उम्र में ये अनहोनी घट सकती है। इस अनहोनी के लिए आप पूजा पाठ कर लें, आप संभल के चलें। जैसे हमने सुना ही होगा, बहुत लोगों को बोला जाता है आप 2 व्हीलर ना चलाइएगा, आप 4 व्हीलर ना चलाइएगा, आप ड्राइवर रख लीजिए, आप पैदल ना चलिएगा। हम बहुत लोगों को बोलते हैं, नॉर्मली सुना है, आप हेलमेट पहनिए। जी हेलमेट पहनिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हेलमेट पहनने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि जो हमारे सर से रेखी है, जो हमारी अनहोनी की दिक्कत है, वहाँ दिख रहा है कि सर से कुछ अनहोनी हो सकती है, तो इन्हें पहले बोलिए हेलमेट पहन के चलाइएगा, संभल के चलाइएगा, तेज़ नहीं चलाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता लग गया कि आपके साथ एक अनहोनी घट सकती है। अगर वो अनहोनी का आपको पता है, आप संभल गए, आपको नहीं पता है, अनहोनी घट गई, ध्यान नहीं हुआ और आपका वहीं पे रास्ता बंद हो गया। रोजी मैं इसमें एक विशेष चीज़ देख रहा हूँ आपको, खास तरीके से आप इसमें साथ साथ वैदिक उपायों की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, जी, क्योंकि बहुत कम चर्चाएं सुनने को मिलती है। इसका विशेष कारण कुछ? क्योंकि मैं तो पामेस्ट्री के बारे में जरूर आगे बढ़ूंगा, उससे पहले ये हमारे दर्शकों का एक समाधान जानना बहुत जरूरी है। और इतनी अब जो बारीकी से बता, आपने तो यहाँ तक कह दिया कि सब कुछ जाना जा सकता है, और इतना तो बहुत कम लोग इस बात को जाना, बस इतना बताएंगे कि आपका ये हो रहा है, ये हो रहा है, आप ये कर लीजिए, वहीं सीमित हो जाती है। शास्त्र बहुत बड़े हैं, जैसे मैंने बताया, शास्त्रों से लिखा गया है। तो हम जैसे हम यहाँ आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम थोड़ी देर की बात कर रहे हैं, अगर हम चर्चा बढ़ा देंगे तो चर्चा और गहरी होती जाएगी और बातें निकलती जाएंगी। अब जैसे हमारे पास कोई आता है, हम ऐसे विद्या के लोग हैं कि हमारे पास मोस्टली लोग तभी आते जब उन्हें कोई प्रॉब्लम है या उन्हें कोई चिंता खा रही है। तो उस वक्त अगर हम उन्हें सारी चर्चा बताएंगे तो वो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो उस वक्त चाहिए कि जी हमें पहले हमारा समाधान दीजिए, हमें अच्छा लगा तो हम चर्चा सुनने बिल्कुल आएंगे। यानी कि वो... तो इस वजह से हम फोकस करते कि थोड़ा सा ही बताएं, ताकि उन्हें उनकी चिंता जो खा रही है वो हम उनकी शांत कर सकें। और चिंता जो खा रही है उसके लिए, क्योंकि ये वैदिक शास्त्र है, वेदों से निकला है, तो वैदिक रेमेडीज ही, यानी वैदिक उपाय ही मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि पूजा है, इसका कोई नकारात्मक कोई आइडिया नहीं होगी, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, इसका फायदा ही होगा। आजकल तो लोग बड़े उल्टे सीधे टोटके बता रहे होते हैं। और जी बिल्कुल है, टोटके बताते हैं, मैं ये नहीं कहती टोटके काम नहीं करते, करते भी होंगे, परंतु जैसा हम देव में मानते हैं,
हम देवों से मानते हैं तो देवों की पूजा करने में कोई गलत बात यानी नहीं कि आपने है। मूल कारण बताया, टोट के उल्टे पड़ सकते हैं, लेकिन इनका कोई नेगेटिव इनका नहीं कोई प्रभाव। नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। आप देव की पूजा करेंगे, अगर हम देव का आवाहन करें, हम कोई भी देव का नाम लें, तो देव हमारे साथ होंगे। टोटका भी हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे तो टोटका में आप बोलूँ ये लाइए ये लाइए, हर चीज़ नहीं होगी। देव का नाम में क्या है, यहीं से लीजिए, हो गया टोटका। मैं अरुण जी उस विषय पे आगे जाऊं, उससे जी, पहले एक बिल्कुल। क्वेश्चन हो रहा था जी। आपको, ये इसकी जिज्ञासा क्यों हुई? क्योंकि एक गहराई की तरफ आपने इसको जाना है, जी। तो इतनी गहराई से जानने की आपकी इच्छा क्यों हुई, और ये फिर आपको कहाँ से मिला इतना ज्ञान, इसके विषय में जानना चाहेंगे। इच्छा मुझे ऐसी हुई कि मेरी माता जी बहुत पूजा पाठ करती हैं। हाँ। तो वो उनकी पूजा पाठ को देख के, एंड वो इन सब विद्या में मानती हैं, पर उन्होंने हमें कभी नहीं दिखाया, कभी भी नहीं दिखाया कि मेरी माँ ने बोला कि बेटा अपना हस्त दिखाइए, बेटा अपनी कुंडली दिखाइए। मेरी माता जी ने कभी नहीं दिखाई। उन्होंने सिर्फ विश्वास किया देव पे, यानी कि हमारे भगवान पे। परंतु हम जब देखते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं, बहुत से लोग हैं जो बातें करते हैं कि जी टैरो है, जी ये है, जी वो है, उसमें जिज्ञासा जगी कि जी ये क्या है, ये भी तो कहीं ना कहीं देव से ही जुड़ा होगा। वहाँ से जिज्ञासा शुरू हुई, वहाँ से फिर हमने पढ़ना शुरू किया। हमने कहा पढ़ने के लिए तो अगर हम देखिए बहुत सी माध्यम है पढ़ने के लिए, परंतु एक माध्यम होता है ना जहाँ पे आपको विश्वास हो कि जी यहाँ हमारे गुरु होंगे। वो माध्यम मिला मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेज से, जो मेरे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से मैंने ये विद्या सीखी। मैंने गूगल पे ही देखा उन्हें, मैं आपको सीधी बात बताऊं, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैंने जब सोचा कि हम करते हैं, पढ़ते हैं, जिज्ञासा जब जगी, जिज्ञासा बुझाने की इच्छा भी सब में होती है। गूगल किया, देखा, वेबसाइट देखी, तो उसमें देखा कि यार तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। सिर्फ हस्तरेखा नहीं है, ज्योतिष विद्या, आपका हर चीज़ है, अंक शास्त्र, टैरो एंड बहुत सी चीज़ें हैं। तो तब ऐसा लगा, वास्तु है, तो ऐसा लगा कि यहाँ तो बिल्कुल हमें निवारण मिलेगा हमारी इस जिज्ञासा का। हमने बात करी, डेमो लिया, तो समझ में आया कि जी यहाँ जो नॉलेज मिलेगी, क्योंकि नॉलेज हर जगह से मिलती है और नॉलेज जहाँ से मिले आपको लेनी चाहिए, पर एक होता है ना कि एक आपको निश्चय होता है कि हाँ हम सही चीज़ करें। अब जैसे यहाँ मैं आई हूँ, तो यहाँ मेरा इस माध्यम से यही है कि मैं जो भी सत्य है और जो सही है वही पहुँचाया जाए। वही चीज़ के लिए आपका एक होता है, बिलीव होता है कि ये हाँ मुझे सही मिलेगा। वो बिलीव मेरा वहीं पूरा हुआ जो कि है इंस्टीट्यूट में। और इसमें हमारे फिर इसी से जुड़ा हुआ मैं जान रहा हूँ, आपने फिर परमेस्ट्री को ही क्यों चुना? वहाँ तो काफ़ी विद्याएं हैं। वहाँ काफ़ी विद्याएं, मैंने और भी विद्याएं करी हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगी, पर पामिस्ट्री एक ऐसी विद्या है कि इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। हस्त है, साथ ही चलते हैं हमेशा। अब जैसे आपने हस्त की बात की, इसी से जुड़ा हुआ जैसे आपने अपनी माता जी की बात की, जी। कि अक्सर वो उनका भी एक तरह सही था, जो मुझे अक्सर हम ये संशय आता है कि कौन सा हाथ दिखाए, यानी कि फीमेल और मेल के लिए जी कि कौन सा दिखाना है, लेफ्ट या राइट का बड़ा बिल्कुल आता है सर। और एक समय का भी, इसमें काल का भी बड़ा आता है। जी। काल का यह है कि कुछ पर्टिकुलर दिन होते हैं जिन पे हम करते हैं, जैसे कि बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार, ये बड़े अच्छे दिन हैं। ऐसे नहीं कि बाकी दिन पे नहीं होता, बिल्कुल होता है, पर ये दिन कुछ ऐसे हैं जो बड़े देवों पे उच्च हैं, जिनको हम करते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये, काल में हम ये देखते हैं कि यह जो विद्या है, जैसे शास्त्रों में मैंने बोला शास्त्रों से आई है, यह विद्या शास्त्रों से आई है सर, तो शास्त्रों में यह वर्णन है कि यह विद्या दिन में, यानी कि सवेरे आप भगवान का नाम लें, आप सब साफ करें, पूरा भगवान का नाम लें, अपने गुरु यानी अपनी विद्या जो उसको याद करें, फिर इस कार्य को शुरू करें, फिर आप सबके हस्त देखना शुरू करें, शांति से आप सब करें। ये दिनचर्या है, ये एक हमारा प्रोसेस है जो हमें शास्त्रों में बताया गया है। एंड वहीं पे सवेरे देखते हैं तो जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं सन की, वो आती हैं, तो वो आपको और सपोर्ट देती हैं, आपको विजडम देती हैं कि आप करें। एंड अब आती हूँ कि कौन सा हस्त दिखाना चाहिए। जैसे मैंने बोला शास्त्रीय विद्या है, तो शास्त्रों में पहले वर्णन ये था कि हम जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं हमारी, जो माताएं हैं हमारी, वो उल्टा हाथ यानी लेफ्ट हैंड दिखाएंगी, एंड जो हमारे मेल्स हैं, जो हमारे देव हैं, वो दिखाएंगे राइट हैंड। परंतु आज के ज़माने में यह थोड़ा सा बदलाव लाया गया। क्यों? क्योंकि पहले माताएं जो थी वो डिपेंडेंट थी अपने मेल्स पे, चाहे बेटा बोलें, चाहे पति बोलें, चाहे पिता बोलें, क्योंकि इसका मूल तर्क समझाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, कि वो डिपेंडेंट थी पहले। अब क्या है, महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो इसीलिए अब हम ये बोलते हैं कि आप अपना डोमिनेंट हैंड, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं, आप डिपेंडेंट नहीं हैं, आप अपना राइट हैंड दिखाएं। एंड अगर आप डिपेंडेंट हैं, यानी कि हाउसवाइफ हैं या अभी आप पढ़ रहे हैं, तो अपना लेफ्ट हैंड दिखाइए। अब मैं बताती हूँ इसमें बात क्या है।
राइट हैंड डोमिनेंट है तो इसमें आपका आज दिखेगा, आपका आने वाला कल दिखेगा। लेफ्ट हैंड आपका डोमिनेंट नहीं है तो इसमें आपका कल जो बीत गया और जो आपके पार्टनर हैं उनके बारे में दिखेगा। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे मैं इंडिपेंडेंट हूं तो मेरा राइट हैंड मेजरली ये देखा तो दोनों हाथ जाते हैं, पर मेजर ये देखा जाएगा का काम कर रहे हैं, यानी कि इनकम का काम कर रहे हैं, तो उस हाँ, अगर आप धन कमा रहे हैं, चाहे जितना भी कमा रहे हो, आप कमा रहे हैं तो आपका राइट हैंड, आप नहीं कमा रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड। और यही चीज़ हम जरूरी नहीं फीमेल में ही करेंगे, मेल में भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के समय में यह है कि आपका राइट हैंड यानी आपका डोमिनेंट हैंड देखा जाता है, और अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपका राइट हैंड, डिपेंडेंट है तो आपका लेफ्ट हैंड देखा जाएगा। अब ये तो उनका हो गया जो राइट वर्क करते हैं, जो लेफ्ट करते हैं उनके लिए लेफ्ट, जो लेफ्टी हैं उनका भी यही है सर। मतलब देखा होगा, मेरा भी तो लेफ्ट है ना। जी जी देखा जी, क्योंकि दर्शक समझ गए होंगे कि आप बात कर इसीलिए मैंने बोला कि डोमिनेट, क्योंकि डोमिनेट जैसे मैंने बोला तो डोमिनेंस आपने ये समझा कि मेरा तो लेफ्ट है तो अब मैं कौन सा दिखाऊं। अब बात यही है कि डोमिनेंट के साथ साथ हमने एक शब्द इस्तेमाल किया इंडिपेंडेंट, यानी आप कमा रहे हैं तो उसमें आपका राइट ही देखा जाएगा सर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैम, जैसे हम सोचते हैं कि हमारे कर्म के अनुसार समय समय पर ये रेखाएं तो बदलती रहती हैं। फिर हमारा वो चलो भूतकाल तो हो गया, आपने कर दिया, स्टिक कर दिया कि वो तो उसी के अनुसार है, बिल्कुल आगे का तो हमारा चेंज हो जाएगा जी। तो फिर वो कैसे पता लगेगा, आज की प्रेडिक्शन कैसे लागू होगी? लागू ऐसे होगी कि आज के तो आपके दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रेखाएं एकदम बदलती हैं, समय लगता है। उस समय में ऐसा क्या हुआ कि आपकी रेखा बदली। अब वो उसमें ये है, अगर आपने नकारात्मक सोच रखी, आपने उल्टा ही सोचा, आपने सही सोचा नहीं, सही का मतलब है पॉजिटिव सोचना, ये नहीं कि सही गलत, पॉजिटिव सोचना। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोच रखेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे तो आप अच्छे रहेंगे। इसी के साथ में यही बात आती है कि आपकी सोच सही है और आपकी क्षमता उसको फॉलो करने की। जैसे कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि हम तो बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उसमें क्या है कि ओवर थिंकिंग तो आप भी करते होंगे सर, मैं भी करती हूँ, और यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं वो भी करते होंगे, पर हम सबकी क्षमता अलग होगी कि उसको रोक पाएं। तो वो क्षमता भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है कि वो बताए कि हमारी हस्त की रेखा किस हद तक बदलेंगी। अच्छा, अगर आप बुरा सोचेंगे, आप नकारात्मक सोचेंगे, आपके हाथ में नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब उन चीज़ें यानी कि साइंस की रेखाएं ये बदल गई, ये हो गया, यह हो गया, क्योंकि साइंस दोनों ही रहते हैं। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अच्छे साइंस आएंगे, बुरा सोचेंगे बुरा होगा, बुरे साइंस आएंगे। क्योंकि मैं इसलिए आपसे प्रश्न किया कि मैं किसी एक विशेषज्ञ सुन रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमारा जो दिमाग सोचता है जी, अगर उसका सबसे बड़ा गुलाम अगर कोई है तो हाथ है जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर अभी जैसे मैंने सोचा पेन उठाना है तो तुरंत बिना कहे हाथ में पेन आ जाएगा, या पानी मांगा तो गिलास अपने आप चला जाएगा, या हमारे मन में इच्छा है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इधर पानी का गिलास रखा है तो बात करते करते हाथ अपने आप चला जाएगा, मन ने सोचा है और आ गया है। तो इसलिए मैंने कहा कि रेखाएं तो चेंज होती रहती है, उसका अपना एक अच्छा मतलब हमारा समाधान किया। अब इसी में एक और आगे जिज्ञासा होती है हमारी कि कौन सी रेखाएं महत्वपूर्ण होती हैं सबसे, जो एक आम दर्शक को सबसे पहले जिस पर अपना काम करना चाहिए। वैसे तो मैं आपसे सबका अलग अलग जानूंगा कि अलग अलग रेखाएं, लेकिन एक महत्वपूर्ण रेखा जिसे एक आदमी अपने कहते हैं 60%, या जैसे अब जन्म कुंडली की भी आपको लगन है कि बिना कुछ भी नहीं पता, उसके एक लगन से पता लग जाता है, 60% प्रेडिक्शन कर देते हैं एस्ट्रोलॉजर जी। तो इसी तरह रेखा मैं आपको बोलूंगी सर, एक नहीं है, 3 है। 3 है। ये 3 ऐसे हैं कि अगर हम बोले ना कि हमारे पास समय की कमी है, पर कि कोई बहुत ही ऐसे याचक आ गए कि जी हमें देख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं, तो हम एकदम से सिर्फ 3 रेखाएं देख के मेजर चीज़ें बता सकते हैं। पहली है हमारी पितृ रेखा जिसे हम लाइफ लाइन बोलते हैं, दूसरी है हमारी मातृ रेखा जिसे हम हेड लाइन बोलते हैं, और तीसरी है हमारी आयु रेखा यानी कि हार्ट लाइन। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो वो ऐसे है कि यह हार्ट लाइन है जो हमारे छोटी उंगली से इस तरफ ऊपर की तरफ जाए हमारी इस उंगली तक। दूसरा है लाइफ लाइन जो कि यहाँ आपके अंगूठे से शुरू होकर ऐसे यहाँ आपके रिस्ट मणिबंध तक जाती है। एंड इसी के साथ में आपकी मातृ रेखा माइंड लाइन आती है जो कि ऐसे जाती है। अलग अलग तरीके से हो सकती है, पर ये आइडियल तरीका है, सबके में अलग अलग हो सकता है, फिर उसके अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं, पर बेसिक में यही होता है। अगर मैं मूल रूप से जानना चाहूँ रेखाओं के ऊपर जी कि किस रेखा से कौन से कार्य का पता लगता है, हमारे भाग्य का पता लगता है, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से थोड़ा विस्तार से अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हम पहले 3 की बात करते हैं इनके बारे में, फिर हम आगे बात करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने बोला मेजरली 8 रेखाएं हैं जो हम देखते हैं, इनके अलावा और भी हैं,
पर ये मेन है जिनसे आपको आपकी मेन लाइफ की चीज़ें पता लगती हैं, वो हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ सर। हम पहले बात करेंगे लाइफ लाइन की, शुरुआत वहीं से करते हैं। लाइफ लाइन यहाँ से होती है, आपके अंगूठे से शुरू होके यहाँ से, मेरी तो थोड़ी ऊपर से कोई बात नहीं, बट अंगूठे से शुरू होकर यहाँ मणिबंध यानी रिस्ट तक आपकी आएगी, इसे लाइफ लाइन बोलते हैं। पितृ रेखा, नाम से ही पता लग रहा है पितृ है, तो यानी कि आपके पितरों यानी आपके गोत्र यानी आपके फादर के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, सबसे पहला ये बताता है। आपकी आयु कैसी रहेगी, आयु कितनी रहेगी, वह बताता है। इसी रेखा में जैसे मैंने बोला अनहोनी एक्सीडेंट्स, उसका भी पता लगता है। और साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत भाग है, तो उसमें कुछ हेल्थ डिजीज़ के बारे में पता लगता है। इस रेखा से पता लगता है अब्डोमिनल यानी कि पेट से लेकर जो भी दिक्कतें हों, और ब्रीदिंग इश्यूज यानी कि जो हमारे रेस्पिरेशन सांस लेने के जो भी सिस्टम है उसके बारे में हमें पितृ रेखा से पता लगता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट रेखा जो कि है मातृ रेखा, जो कि हेडलाइन। हेडलाइन जैसे मैंने बताया इसी लाइन लाइफ लाइन से जुड़ी भी हो सकती है, उसी के पास में होगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, इस तरफ को जाएगी सर। इसे हम बोलते हैं मातृ रेखा। तो जैसा नाम सजेस्ट करता है मातृ यानी कि मदर, तो रिलेशनशिप मदर के साथ कैसा रहेगा, मदर के साथ आपका क्या व्यवहार रहेगा, पहले वो पता लगता है। अब आते हैं हेडलाइन, जैसे मैंने बोला हेड, तो यानी कि आपकी जो भी दिक्कतें या अनहोनियाँ या प्रॉब्लम्स डिजीजेस यानी कि आपकी बीमारियाँ हेड से लेके जो होंगी वो इस रेखा से पता लगेंगी। साथ ही साथ अब हेडलाइन है तो ब्रेन पावर, क्या सोच है, कैसी सोच है, कैसे डिसीजंस लेते हैं, वो सब इस रेखा से पता लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड लाइन जो कि हमने डिस्कस करी थी, हार्ट लाइन आयु रेखा। हार्ट लाइन यह है जो यहाँ छोटी उंगली से स्टार्ट होती है और ऊपर तक जाती है, आगे तक जाती है। जो हार्ट लाइन है आयु रेखा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हार्ट है वो हमारे शरीर को पूरा चलाता है, खून तो वही देता है, तो इसलिए इसे आयु रेखा बोला जाता है। इससे एज का इतना लिंक नहीं है, पर इससे हार्ट का लिंक है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस, आपका ब्लड प्रेशर, ये तो हेल्थ का बात करते हैं। साथ ही साथ आप कितने काइंड होंगे, आप कितने कंपैशनेट, मतलब कितनी आपके अंदर वो प्यार होगा, वो काइंडनेस होगी, जेनरोसिटी होगी कि आप शेयर करेंगे किसी के साथ, वह पता लगता है। ये तो मेन 3 थी, इसके आगे हम बाकी की बात करते हैं। अब मैं आती हूँ, जैसे आपने बोला भाग्य की बात, तब अब आते हैं भाग्य की रेखा, जैसे हम बोलते हैं फेट लाइन। इसके लेके बहुत इच्छाएं होती हैं कि हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जानना जो अपने चाहते भाग्य को नहीं जानना चाहता होगा। इससे आपको पता है बहुत मेजर चीज़ पता लगती है, मैं आपको बताऊंगी अभी। यहाँ से शुरू होती है, मणिमंच से शुरू होती है और यहाँ तक इस बड़ी उंगली तक जाती है, क्योंकि ये है शनि की उंगली, यहाँ पे हमारे शनि देव होते हैं, सैटर्न जिन्हें हम बोलते हैं, तो यहाँ तक जाती है। अब जैसे बोला भाग्य की रेखा, तो भाग्य तो पता लगता ही है, साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज की डेट में हम सबको चाहिए वो पता लगती है, वो है मनी, पैसा। कितना पैसा रहेगा, कैसा पैसा रहेगा, कब तक स्टेबल होंगे, कब तक स्टेबल रहेंगे, इनकम कितनी रहेगी, कैसा काम रहेगा, वो सब। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, देखिए पैसे से सेटिस्फैक्शन आज की डेट में पता लगता है सर, तो पैसा भी पता लगता है, भाग्य भी, और सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी कि आपको कितनी सेटिस्फैक्शन रहेगी, संतुष्टि कितनी रहेगी लाइफ में, ये पता लगता है, जैसा हमने बोला। अब हम आगे बात करेंगे जो 5वीं रेखा बात करेंगे, जो कि है सूर्य रेखा, जो कि यहाँ होती है, ये क्योंकि सूर्य की उंगली है, यहाँ होती है, यहाँ से शुरू होकर लंबी होती है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, आपकी उंगली तक भी जा सकती है, उंगली तक भी छू सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सूर्य रेखा है तो सूर्य तेज, तो ये बात करता है आपको कितना फेम मिलेगा, कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में, कितनी अच्छी एजुकेशन होगी आपकी, कितना अच्छा फेम रहेगा, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब हमें सूर्य देव बताते हैं, सूर्य रेखा बताती है, जो कि यहाँ होती है। ये होगी 6 रेखाएं। अब आते हैं हम लास्ट की 2 पे, जो कि है विवाह की रेखा। सबको विवाह की रेखा भी चाहिए, एंड विवाह की रेखा होती है आपकी इस तरफ, यहाँ होती है सर विवाह की रेखा, मैरिज लाइन। जैसा मैंने बोला विवाह की रेखा है तो विवाह कब होगा, लेट होगा, जल्दी होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा। बहुत लोगों का आजकल ये भी पता लगता है कि विवाह कितने होंगे, यह भी पता लगता है। आज का जो समय है ना, पहले क्या था, इसके पीछे जानने का एक रिसर्च हो गया है कि पहले समाज से पता लग जाता था कि ये बच्चा कैसा है, आसपास सब लोग बता देते। अब कोई किसी को, पड़ोसी क्या, खुद परिवार वाले ही नहीं जानते। और ये आजकल आए दिन खबरें आती हैं कि भाई ये पहले से है या है फिर या कुछ दिन बाद हो रहा है, तो ये अपने एक बिल्कुल लोगों की मर्म को छेड़ा है कि विवाह की रेखा को। जी, एंड इससे सिर्फ विवाह इससे ये नहीं, माँ बाप बड़े मतलब इससे बड़े पर्सन होंगे आपका ये विषय जान के, एंड इससे विवाह का ही नहीं पता लगता सर, क्योंकि विवाह की रेखा है तो विवाह तो हमने बात करी। आपके अफेयर आज की डेट में अफेयर ही हम सब शब्द यूज़ करते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉर्मल भाषा में बोले तो रिलेशनशिप्स कितने होंगे,
होंगे नहीं होंगे, आप किसी को पसंद करते थे, यह तक पता लगता है कि अगर किसी इंसान का अफेयर ना रहा हो पर वो किसी को मन से बहुत चाहते थे, यह तक पता लगता है इस रेखा से। उसके बारे में सुना, वो कुछ रेखाएं दब जाती हैं जो हो चुकी होती जी हैं। बिल्कुल दब जाती है, पर दब गई हैं, हाँ। खत्म नहीं हुई है सर। तो दिखता वो भी है, दिखता वो भी है, क्योंकि इसको आम व्यक्ति तो जान नहीं पाता, लेकिन आप जैसे विशेषज्ञ क्योंकि हमने विद्या करी क्योंकि है, थोड़ा बहुत हम सुनता रहते हैं, इसलिए मतलब ये चीज आपसे पूछ रहा हूँ। सर बिल्कुल सर, दबती हैं पर वो दिख जाती है, पता लग जाता है, आइडिया लग जाता है, क्योंकि हमें विद्या है तो विद्या में हम सारा कुछ पढ़ते हैं। जैसा बोला कि हम एक चीज नहीं पढ़ते, बताते हम एक चीज है, उसके पीछे 100 चीजों का ज्ञान होता है जब वो एक चीज हम आपको बताते हैं। यानी कि कोई चालाकी से छुपाना चाहिए, अगर कोई जानकार होगा जी तो छुपा नहीं पाएगा। जी पता लग सकता है, बिल्कुल पता लग सकता है। चाहे हम ये है कि अगर आप जैसे कई बार होता है कि वो बताना नहीं चाहते तो हम उनको सबके सामने नहीं बताएंगे, पर उनके कान में या प्यार से बोल देंगे कि संभलने के लिए, ताकि आप आगे के जीवन यात्रा है तो आप ऐसा कर लीजिए, हाँ कि अच्छा जीवन जिए आगे, क्योंकि हम मदद करने के लिए, हम बढ़ाने के लिए नहीं है। अब हम लास्ट की 2 रेखा में बात करते हैं जो बच गई हैं, ठीक है। एंड लास्ट वाली रेखा बड़ी सरप्राइजिंग है, बहुत लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है, बट हम बात करते हैं क्योंकि वेद है तो हम सारी बातें करते हैं। इसके बीच में हम बात करेंगे स्वास्थ्य की रेखा, वो रह गई थी, हेल्थ लाइन जिसे हम बोलते हैं, एंड उसे बुध की रेखा भी बोलते हैं। बुध की रेखा यानी ये बुध की तरफ, ये बुध की उंगली होती है, यहाँ बुध होता है तो बुध की तरफ जाती है, एंड ये ऐसे जाती है, टेढ़े जाती है सर, ऐसे बुध की तरफ जाती है। तो बुध की रेखा है, हेल्थ लाइन है, स्वास्थ्य है। तो बाकी सबसे भी जैसे मैंने बताया कि हाँ लाइफ लाइन से एब्डोमिनल का पता लगता है, हेड लाइन से हेड का पता लगता है। इससे आपको सबका, इनके अलावा इन सब का जो भी है हेल्थ में जितना भी मेजर चीज़ें आ सकती हैं, मेजर है, वीकनेस है, टूट रही है तो कुछ हल्का सा विटामिन की कमी आ रही है, ये हो रहा है, वो सब पता लगता है। तो ये स्वास्थ्य की रेखा है। अब हम आते हैं लास्ट जो सरप्राइज रेखा है, चिल्ड्रन लाइन, चाइल्ड लाइन, यानी कि बच्चों की रेखा। अब बताते हैं वो कहाँ होती है। वो यहाँ आपकी जैसे इस तरफ को हमारी विवाह रेखा होती है, तो इनके ऊपर या इनके आसपास लाइनें लंबी लंबी होती हैं, वो चाइल्ड लाइन होती है। चाइल्ड लाइन को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत बारीक होती हैं, इसलिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करना पड़ता है। पर इनसे हमें चाइल्ड यानी कि पुत्र हैं, पुत्री हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, कोई मिसकैरेज तो नहीं होगा, कंसीव करने में लेट तो नहीं होगा, बट प्रेगनेंसी अच्छे से निकल जाएगी, प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप कंसीव करने से लें और पैदा होने तक, और पैदा होने के बाद बड़े होने तक, वो सब पता लगता है इस चाइल्ड लाइन से, यानी कि बच्चों की रेखा से। अभी आपने एक बात की थी टूटी हुई रेखा, तो वहीं पर मेरा एक प्रश्न आता है, यानी कि जिज्ञासा कि जैसे आपने बताया कि ये रेखा सौभाग्य होती है या अच्छी होती है, तो कई बार हमारी जो रेखाएं होती है वो दबी होती हैं या बीच में खंडित होती हैं, टूटी होती हैं, बिल्कुल। तो उनको फिर आप कैसे करते हैं, इस विषय में थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ, खंडित रेखा का अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में कोई स्ट्रेस आने वाला है, या जो भी रेखा, जैसे हमने बोला इतनी रेखाएं हैं, इनमें से कोई भी रेखा है जो खंडित होगी। कहाँ खंडित है वहाँ, क्योंकि हमें हर रेखा से उम्र का भी पता लगता है, तो हम उम्र जांचते हैं कि जी इस उम्र के आसपास है, और वो खंडित किस तरीके से हो रही है, कितना देर हो रही है, कितना छोटा, कितना बारीक, कितना लंबा, उन सब से ये पता लगता है कि आपके लाइफ में अगर स्ट्रेस आ रहा है तो कैसा स्ट्रेस आ रहा है, कितना देर चलेगा, कितना मेजर रहेगा, कि आपको कितनी मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। तो खंडित रेखा हमें ये बताती है कि स्ट्रेस आने वाला है, इमोशनली दिक्कत होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अब वो कैसे तरीके की है वो डिपेंड करता है किस रेखा के आसपास है, क्या है, और जैसे मैंने बोला कि कितना लंबा, कितना छोटा, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अरोज जी, हमारे दर्शकों ने भी, या मैंने तो कल्पना ही नहीं की थी जी, कि इतने आनंद के साथ हमारी जिज्ञासाएं मिलेंगी, इतना समाधान मिलेगा। अभी प्रश्न तो बहुत सारे थे, लेकिन क्या है ना, समय की अपनी एक मर्यादा होती है। जी, आपसे फिर किसी दिन आगे की जो हमारे हस्तरेखा संबंधित क्वेश्चन है और हमारे जो समाधान है वो भी आपसे जानेंगे। जी, तो आज के लिए आपको धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।